हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हुसैन्स एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक। मैं डॉक्टर सैयद तारिक हुसैन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोविड-19 की सेकेंड वेव अब खात्मे की ओर है। विशेषज्ञों का बोलना है कि थर्ड वेव कभी भी आ सकती है। सेकेंड और थर्ड वेव में विशेषज्ञों का ये बोलना है कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा कि बच्चे फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और थर्ड वेव के बारे में विशेषज्ञों का ये बोलना है कि बच्चे और भी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपने बच्चों को कोविड से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप लोग घर से जब ही निकलें जब आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो। प्रॉपर मास्क लगा के जाएं। घर जब भी वापस आएँ अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे से वॉश करें और बच्चों के सीधे संपर्क में नहीं आए। बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें और बच्चों की डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। साथ साथ इसी बात का भी ध्यान रखें कि बच्चे घर में रहें लेकिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करते रहें जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। खाने पीने के बारे में बात करते हैं। खाने पीने में ये बहुत ध्यान रखें कि बच्चों को हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाने में दें, साथ में नट्स भी दें और जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन ज़रूर कराएं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उन्हें जंक फूड और फास्ट फूड से बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि ये अगर यदि वो खाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और साथ में उनके पेट खराब होने के भी चांसेस हैं। विगत 25 वर्षों से हमारे पास बहुत सारे बच्चे ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं। उनके पेरेंट्स ने हमसे विशेष आग्रह किया कि कुछ इस प्रकार की दवाई दीजिए कि जिससे बच्चों में कोविड-19 की रोकथाम हो सके। तो उसके लिए हमने एक विशेष फार्मूला तैयार किया जो बच्चों में हमने दिया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। आइए अब उस फार्मूले के बारे में बात करते हैं। एकोनाइट 30, आर्सेनिक 30 और इचनेशिया 30, इन तीनों दवाओं को 10-10 ml बराबर मात्रा में मिला करके अच्छे से हिला करके शीशी में रख लें। जो छोटे बच्चे हैं उनमें एक बूंद 1 चम्मच पानी में डाल करके दें। बड़े बच्चों में 2 बूंद 1 चम्मच पानी से, और घर के जो एडल्ट्स हैं यानी बड़े हैं उनको भी ये फार्मूला आप दे सकते हैं। इस फार्मूले की यही सबसे बड़ी विशेषता है। इस दवा को एक दिन छोड़ के यानी हफ्ते में सिर्फ 3 बार देना है, ये खास ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जब हमने बच्चों को ये फार्मूले के तहत दवा दी तो बच्चों में कोविड-19 होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि इन दवाओं से उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया। जैसे कि इचनेशिया होम्योपैथी में एक ऐसी दवा है जिससे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ख़ास तौर पे वायरस के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जिन बच्चों को हमने ये फार्मूला दिया वो बच्चों को कोविड पहले तो हुआ ही नहीं। बहुत कम बच्चे जो कि कोविड-19 से प्रभावित भी हुए तो ये देखने में आया कि उनको कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स ही आए, यानी कि उनको ना तो हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी ना ही उनको किसी प्रकार की और दवाओं की आवश्यकता पड़ी। जिन बच्चों को कोविड-19 हो गया था उनके पेरेंट्स भी हमारे पास आए, उनको भी हमने उपचार दिया और ये देखा कि ठीक प्रिवेंशन की तरह उन बच्चों में भी कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स ही आकर के रह गए और उनको भी हॉस्पिटलाइज करने की नौबत नहीं आई। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनको कि आप कोविड-19 में बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये देखा हमारे पास जो बच्चे आए उनको हमने विशेष प्रकार से एकोनाइट, आर्सेनिक, चाइना और यूपेटोरिया पर्व जैसी दवाएं दी और उनके बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे को देखने को मिले। मेरा आपसे अनुरोध है कि बच्चों में होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल करें। होम्योपैथी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ ये बच्चों के लिए ये दवाएं बहुत ही
माइल्ड होती हैं। होम्योपैथी में जब भी हमने बच्चों में इन दवाओं को दिया तो ये देखा कि उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, और हमें बहुत जल्दी जब रिजल्ट्स मिले तो हमने पाया कि उन बच्चों को कोविड-19 के पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आए। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको बीमारी हो ही नहीं, यानी कि जैसे आपने सुना है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर यदि आप प्रॉपर प्रिवेंशन करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बाहर जब ही निकलें जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो, और अगर यदि बाहर निकल भी रहे हैं तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल को प्रॉपरली फॉलो करें, यानी कि वैक्सीनेट कराएं, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी जो हमें सरकारी गाइडलाइंस में बताया गया उसका प्रॉपर फॉलो करें। चॉइस आपकी है, आप मास्क लगाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़े। ये दोनों में से आपको ही चुनना पड़ेगा कि किस चीज़ को आप चुनते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप आप घर में ही रह कर के ठीक होते हैं या कि इन्फेक्टेड होकर के अपने आप को हॉस्पिटल में जा कर के इलाज करवाने के लिए मजबूर होते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आखिर में फिर से एक बार कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्वस्थ रहें, घर पे रहें। धन्यवाद।